सुनो, अब कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु कह सकते हो या उसके बेटे को पढ़ाता था वो कह सकते हो। उसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नाम था। उसके सम्मान में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, सुनो अब ध्यान से सुन लो, बाद में लिख लेना, बाद में लिख लेना, वीडियो से देख के लिख लेना। ठीक है, अब एकदम सुनो। तो हम कल बहुत सारा बात बता दिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। इसने राजधानी परिवर्तन किया था, दिल्ली से लाहौर ले गया था। कहाँ ले गया था? दिल्ली से लाहौर। लेकिन बाद में इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से दिल्ली ला दिया। ठीक है ना। इल्तुतमिश के समय दिल्ली की राजधानी दो जगह रही थी, याद रखना। 2 साल तक बदायूं और बाकी साल कहाँ रहा? कहाँ रहा? दिल्ली रही थी, लाहौर रही थी। ठीक है, तो याद रखो इतना बात बताए थे हम। तो वो नालंदा विश्वविद्यालय का जलाने का मकसद इसका यही था ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहाँ ले गया था बताओ? दिल्ली से लाहौर ले गया था। और इल्तुतमिश ने क्या किया? लाहौर से पुनः दिल्ली ले गया। लेकिन बदायूं भी था, कुछ समय तक बदायूं था इसके समय में। तो ये पूछता है राजधानी कि इसके समय में राजधानी दिल्ली की राजधानी या दिल्ली सल्तनत की राजधानी कहाँ थी, तो ये याद रखना। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत सारा बात बता दिए थे। इसने क्या बनवाया था? कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद, कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, कुव्वत इल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में कराया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बनवाया था? अजमेर में। ये बात याद रखना। ठीक है, और इसे लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये बता दिए थे। ठीक है ना। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई है। जब इसकी मृत्यु हो गई तो आराम शाह शासक बना, सिर्फ 8 महीने के लिए, ये बता चुके थे। 1210 में जब इसकी मृत्यु हुई इल्तुतमिश की, तो 8 महीने तक कौन शासक बना? आराम शाह, ये याद रखना। और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश बना, इसको टपका दिया। आराम शाह को टपका दिया और इल्तुतमिश शासक बना। फिर ये सोचा किसने? इल्तुतमिश ने, करे ससुरा हमरो को कौन टपका सकता है। तो इसने दौल चालीसा का निर्माण किया। और उसमें कितने सदस्य होते थे? 40। और उसको क्या, किस नाम से जाना जाता है बताओ? एकता प्रणाली उसको जाना जाता है। एकता प्रणाली तो वो था जिसमें शासक मतलब क्या बोलते हैं, सैनिकों को या उसका नाम था तुर्क चहलगामी नाम था। दौल चालीसा का नाम था तुर्क चहलगामी। ठीक है, एकता प्रणाली क्या बोलते हैं, इल्तुतमिश ने चलाया था। लेकिन इसमें ये था कि वेतन दिया जाता था जमीन के रूप में। ठीक है, जमीन दिया जाता था, वेतन के रूप में जमीन दिया जाता था। ये था एकता प्रणाली। ठीक है, इल्तुतमिश ने टंका और जीतल भी चलाया। ठीक है, चांदी और तांबे के सिक्के। तो याद रखना किसको जीतल और किसको टंका कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एकता प्रणाली चलाया। और इसने राजधानी लाहौर से कहाँ कर दिया? दिल्ली। लेकिन इसके समय में कुछ समय तक कहाँ रहा था? बदायूं, याद रखना, लगभग 2 साल। ठीक है, और इसी के समय में 3rd बैटल ऑफ तराइन हुआ था। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कल बताए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान जयचंद का बताएं। ये दोनों एक साथ लड़ रहा था गौरी से। कह रही है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच हुआ था। अरे दोनों एक साथ थे। सब लीप पोत दो, बराबर कर दो। देखो है ना, गोबर कर दो। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद एक साथ लड़ाई कर रहे थे, किससे? गौरी से। ठीक है, गजनी कराने वाला था। ठीक है, गौरी। तो फर्स्ट बैटल 1191 में, 1192 में सेकेंड बैटल हुआ। ठीक है, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। उसमें अब जयचंद साथ देने लगा, किसका? गौरी का। पृथ्वीराज चौहान अकेले हो गए, इसलिए पृथ्वीराज चौहान हार गए। ठीक है, और फिर होता है 1194 में चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध? चंदावर का। इसमें किससे किससे? गौरी और जयचंद के बीच होता है, जयचंद हार देता है। ठीक है, यहाँ तक के बाद तब हम शुरू किए थे कौन सी?
दिल्ली सल्तनत, यही बताए थे ना। इसके बाद दिल्ली सल्तनत था। दिल्ली सल्तनत में ट्रिक बताए थे कौन सी? जीके तो सरल लगता है, जिससे गुलाम वंश। गुलाम वंश कितने साल तक शासन किया था बताओ? 1206 से कौन सी 1290 तक, ठीक है। ये लगभग 30 साल तक शासन किया था, 1290 से 1320 तक। ये शासन किया था 94 साल, 1320 से 1414 तक, 1414 तक। ये कितने साल शासन किया था? 1414 से 1451 तक। ये कितना शासन किया था? 14 से 51 से 1526 तक ये शासन किया था। इसमें आया था लोधी वंश, ठीक है। अब देख लो, तो ये याद रखना सबसे, देखो ये 84 साल, कितना साल? ये 30 साल, सबसे कम 30 साल खिलजी। और सबसे ज्यादा देखो, अगर पूछ दे दिल्ली सल्तनत में सबसे ज्यादा शासन किसका था शासनकाल, तो इसका था लगभग 94 साल। याद रखना, ये बता चुके थे। और उसके बाद से हम बता रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ये क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक था। ये ऐसा शासक था जो कभी भी अपने आप को शासक नहीं माना, हमेशा गुलाम माना, दास माना। समझ में आया? तो देख लो, अब सुनो, ध्यान से सुनो। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सब बता दिए थे। जब 1210 में इसकी मृत्यु हुई तो बना आराम सा, 8 महीने के लिए बना। उसके बाद से इल्तुतमिश ने इसको टपका दिया। तो ये सोचा कि हमको भी कोई टपका सकता है ससुरा, तो इसने क्या किया? तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की। तुर्काम ए चहलगामी में 40 सदस्य होते थे, ठीक है ना, जो अपनी सुरक्षा के लिए बनाया था, ठीक है। या इसको सजेशन देते थे कि हुजूर हैंगा ना हैंगा, है ना, इल्तुतमिश। अब देख लो, इसे माना जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। क्या माना जाता है? दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इसके समय में क्या हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, ठीक है ना। यल्दोज और यल्दोज कौन था बताओ? अरे गुलाम था गोरी का, उसका ख्वाजा, यल्दोज, इल्तुतमिश, हाँ गुलाम था। चलो, तो इतना बता देते। अब देखो, तुर्कान ए चहलगामी जो इसने चलाया था, इसको खत्म कौन किया था? बलबन ने। किसने खत्म किया था? बलबन ने। 1236 में इसके मृत्यु के बाद, सुनो ध्यान से, इस 1236 में मृत्यु के बाद ध्यान से सुनना, कौन शासक बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। याद रखना, कुछ ही समय के लिए बना था। कौन बना था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। याद रखो। देखो, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 1236 में रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, ठीक है। उसके बाद से सुनो, रजिया सुल्तान और याकूत खान, जिसे काला हाक्सी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। रजिया सुल्तान और याकूत खान ने क्या किया? क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। और रजिया सुल्तान क्या बन गई? शासक बन गई। तो पहले रजिया सुल्तान, देखो रजिया सुल्तान का साथ कौन दे रहा था? याकूत खान, जिसको काला हाक्सी के नाम से जाना जाता है, वो साथ दे रहा था। पहले उससे प्यार करती थी, जैसे शासक बन गई वो किससे शादी कर ली? अल्तुनिया से। किससे शादी कर ली? अल्तुनिया कौन था? भटिंडा का इक्तेदार था। इक्तेदार अभी ना बताए, इक्तेदार जिसको वेतन के रूप में कुछ जमीन दिया जाता है, वही तो बताए थे। तो इक्तेदारी सिस्टम किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखना, इक्तेदारी सिस्टम इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। अब देखो, तो भटिंडा का इक्तेदार कौन था? अल्तुनिया था। जैसे शासक बनी, अल्तुनिया शादी कर ली। इसका भी कारण है, अल्तुनिया ने इसको शायद गिरफ्तार कर लिया था पंजाब में, ठीक है ना। तो शादी कर ली तो छोड़ दिया, दोनों मिल के शासन करेंगे ऐसे। अब देखो, कैथल में इसका मकबरा है। कैथल में, कहाँ? कैथल में। कहाँ है? कैथल, हरियाणा में। सुनो ध्यान से, तो ये शासन कर रही थी हरियाणा में, इसका मकबरा है। तो वहां पे देखो, सुनो, किसने? बहराम शाह, इसका भाई था बहराम शाह। और जो इससे पहले, रजिया सुल्तान से पहले कौन शासक था बताओ? रुकनुद्दीन फिरोज शाह था। रजिया सुल्तान से पहले कौन शासक था? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो इसको हटा कर रजिया बनी थी। याकूत खान और रजिया सुल्तान विद्रोह करके रजिया सुल्तान को शासक बनी थी।
तो क्या हुआ, रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह, बहराम शाह कौन था, इसका भाई था रजिया सुल्तान का, ये दोनों ने क्या किया, दौल चालीसा को अपनी तरफ कर लिया। क्या कर लिया, दौल चालीसा को अपने तरफ कर लिया। अब क्या हुआ, कैथल में दौल चालीसा के सदस्यों ने और इन दोनों ने, सभी लोगों ने मिलकर इसको घेर लिया और दोनों की क्या कर दी, हत्या, टपका दिया। किसने, बहराम शाह और रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने। कैथल में, कहा, कैथल में। कैथल क्या था, हरियाणा में था। कैथल में इसका मकबरा था, किसका, रजिया सुल्तान का। समझ में आ रहा है इतना बात, इतना बात समझ में आ रहा है, क्या कर रहे हैं। इसका मकबरा दिल्ली में क्यों नहीं बनाया गया? किस में, दिल्ली में, सुल्तान दे दिल्ली की थी। अरे सुल्तान दिल्ली की थी भले, लेकिन उसका मकबरा था कहाँ, हरियाणा में। ठीक है ना, तो पूछ दे अगर रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ है तो क्या कहोगी, कैथल, हरियाणा के कैथल में। हाँ कैथल में, हरियाणा में है। इतना बात याद रहेगा, बताओ जो अभी तक बताए। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा, देखो अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह दोनों मिलकर किसको टपका देंगे, रजिया को। ठीक है, किसके साथ रजिया थी, शादी की थी किसके साथ बताओ, अल्तुनिया से, अल्तुनिया शादी की थी, तो दोनों को टपका दिया। रुकनुद्दीन फिरोज शाह और बहराम शाह मिलकर टपका दिया। बाद में बना कौन शासक, बहराम शाह। कौन बना, बहराम शाह। देखो अब ये सोचा कि रे ससुरा, जगह हम ये 40 दलों को अपने साथ किए हैं, वही कौन अपने साथ करके हमरो को टपका सकता है। तो देखो, तो इसने एक नया क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक पद का निर्माण किया, एक नया पद का निर्माण किया। उस पद का नाम था, देखो, नायब ए गुमलकात। याद रखो, नायब ए गुमलकात का निर्माण किया। और ये क्या था, तुर्कान ए चहलगामी के ऊपर का पद था। कौन था, तुर्कान ए चहलगानी के ऊपर का पद था। कौन, नायब ए गुमलकात, ये उसके ऊपर का पद था। ठीक है ना, 40 दलों के ऊपर का पोस्ट था, इसने बहराम शाह ने शुरू किया। ठीक है, और एतगीन इसका पहला क्या था, नायब ए गुमलकात था। एतगीन कहाँ का था, ये बदायूं, माने बदायूं में ये था एतगीन, पहला नायब ए गुमलकात। इतना याद रखो, ठीक है ना। और देखो, इसी के समय में, बहराम शाह के समय में ही मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था। बताओ पहला आक्रमण किसके समय में हुआ, इल्तुतमिश के समय। कल बताए थे ना, इल्तुतमिश के समय पहला आक्रमण हुआ था, किसका, मंगोलों का। क्यों हुआ था ये भी बताए थे, क्यों बताए थे ना। इल्तुतमिश के समय मंगोलों का पहला चंगेज खान जो था, पहला आक्रमण किया था। ठीक है ना, जिसे तैमुचीन के नाम से भी जाना जाता है। चंगेज खान ने सिंध पर आक्रमण किया और बिना दिल्ली पे आक्रमण किए वापस चला गया। क्यों चला गया था, क्योंकि इल्तुतमिश को उसने पत्र लिखा था कि यदि आप मकबनी का साथ देंगे, बताए थे ना, यदि आप मकबनी का, जो सिंध में शासन कर रहा था, उसका मकबनी क्या किया था, तैमुचीन माने चंगेज खां के भाई की हत्या कर दी थी, इसीलिए वो आक्रमण किया था। ठीक है, तो उसका पूरा नाम क्या बताए थे हम, मकबनी वाला। देखो, जलालुद्दीन मकबनी नाम था, उसने चंगेज खां मतलब तैमुचीन के भाई की हत्या कर दी थी। उसी का बदला लेने के लिए चंगेज खां, जो मंगोलिया का रहने वाला था। अब मंगोलिया में क्या है बताओ, हाँ मंगोलिया में कुछ है, गोबी मरुस्थल है। मंगोलिया में गोबी मरुस्थल है, याद रखना। गोबी मरुस्थल कहाँ है, मंगोलिया में, याद रखना। सुनो, देखो ध्यान से सुनो। तो बहराम शाह शासक बना, तो उस सोचा कि जैसे हम 40 दल को अपने साथ किए हैं, वैसे भी कोई कर सकता है। तो उसने 40 दल के ऊपर भी एक क्या बनाया, पद बनाया, और उस पद का नाम था नायब ए गुमलकात। ठीक है, ये 40 दल के ऊपर का पद था। ठीक है, और इसने पहला नायब एक गुमलकात किसको बनाया, एतगीन को। और एतगीन कहाँ का था, बदायूं का नायब एक गुमलकात था। ठीक है, सुनो।
और इसी के समय में मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था। दिल्ली पर पहला आक्रमण हुआ था, क्योंकि दिल्ली पर नहीं हुआ था। जब चंगेज खान ने आक्रमण किया था तो कहाँ किया था? सिंध पे, ठीक है, सिंध पे किया था। अरे एक बंद करिएगा, हमको गर्मी लग रही है। अब सुनो, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अब देखो, इल्तुतमिश से लेके नसरुद्दीन तक, इल्तुतमिश से लेके नसरुद्दीन तक को इलबारी वंश के भी नाम से जाना जाता है। किस वंश के नाम से? इलबारी। हम स्टार्टिंग में भी बताए थे कि इसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? स्लेव माने गुलाम वंश। और इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, ये भी बताए थे, मामलुक वंश। तो देखो, इस वंश को 4 नामों से जाना जाता है: गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलबारी वंश और दास वंश। याद रखो। ममलूक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र माँ बाप को लेते थे। सुनो, अब देखो, तो इतना याद रहेगा ना, तो इसे 4 वंश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद से महत्वपूर्ण है ग्यासुद्दीन बलबन। अब ग्यासुद्दीन बलबन कौन था? तो इसने ही दौल चालीसा को खत्म किया था। ग्यासुद्दीन बलबन ने ही किसको खत्म किया था? दौल चालीसा को खत्म किया था। और बताओ, दौल चालीसा का अंत, और दिल्ली में लौह ए रक्त की नीति चलाई थी। किसकी नीति? लौह ए रक्त। देखो ध्यान से, ग्यासुद्दीन बलबन ने दौल चालीसा का अंत किया था और दिल्ली में लौह ए रक्त की नीति चलाई थी। और इसने देखो सिजदा माने सर झुकाकर सलाम करने की प्रथा चलाई थी। किसने? बलबन ने, इसीलिए महत्वपूर्ण है। और पैबोज चलाया था, पैर को चूम कर देखो पैर को ऐसे, अब पटा कर तुम पैर को चूमोगे। अब देखो कितना खतरनाक चलाया था। देखो, बलबन इसलिए महत्वपूर्ण है। बलबन ने सिजदा चलाया था, माने सर झुकाकर सलाम करना, और फिर पैरों को चूम कर नमस्ते करना या सलाम करना। और उसके बाद से नवरोज जो त्योहार होता है, ठीक है ना, ये चलाया था। नवरोज, जो नवरोज अभी होते मनाते हैं लोग मुस्लिम। समझ में आ रहा है ना? तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है। तो बलबन को याद रखना। बलबन क्या किया था? दौल चालीसा का अंत किया था। और क्या किया था? दिल्ली में रक्त ए लौह की नीति की स्थापना की थी। और क्या किया था? सिजदा माने सर झुकाकर सलाम करना चलाया था बलबन ने। और क्या कहता? पैबोज चलाया था, माने पैरों को चूम कर। इस बड़ा खतरनाक आदमी रहता था लोग, हैं? इसीलिए तो सहाबी मुसलमान गिर जाते हैं जहाँ जाते हैं। गिर जाते हैं, ऐसा नहीं है। और नवरोज त्योहार चलाया था। तो इतना याद रखना। बताओ, अभी तक में कुछ डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है तो पूछो, बताते हैं थोड़ा सा। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक, इसी ने स्थापना की थी गुलाम वंश की। और कह सकते हैं कि दिल्ली का स्थापना इसने किया था। बताओ, इतना तक ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गौरी का गुलाम था। जब गौरी कब जा रहा था? बताओ, गौरी कब गया यहाँ से? 1206 में। नहीं तो हम बताए थे कि गौरी जब भारत से जा रहा था तो उसको हाँ, रास्ते में किसने हत्या कर दी? बताओ। खगोर जाति के लोग हैं। हाँ, खोखर, खगोर नहीं, खोखर जाति के लोगों ने, है ना? इतना याद रखना। तो अब देखो, और उसके बाद से गौरी के जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बनता है, या कह सकते हैं गुलाम वंश की स्थापना करता है। और इसने कभी भी अपने आप को क्या राजा नहीं समझा, ये हमेशा अपने आप को गुलाम या दास ही समझा। किसका? गौरी का, ठीक है। इसीलिए इसे दास वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इसने राजधानी परिवर्तन कर दिया। राजधानी कहां से कहां ले गया? बताओ। दिल्ली से लाहौर ले गया, ठीक है, दिल्ली से लाहौर ले गया, ठीक है। इसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद की स्थापना की। किसके सामान्य में? बख्तियार काकी। कौन सी? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सामान्य में। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी क्या किया था? इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को डिस्ट्रॉय किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? कुमारगुप्त ने। याद रखो, नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? कुमारगुप्त ने, ठीक है। इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी तैयार किया था अजमेर में। और ये कुव्वत इस्लाम मस्जिद कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक है। इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है? लाख बख्श के नाम से। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था और उसे खत्म किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखना, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, हाँ, पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने।
इतना याद रखना। 1210 में इसकी मृत्यु होती है पोलो खेलते समय, है ना। अब बताओ, नहीं बूढ़ा था ससुरा और घोड़े पे बैठ कर टिकटिक टिकटिक का वो गेंद खेलेगा, है? बस मुखड़िया नहीं पिचकुड़िया गिर गया होगा, है? सर टूट गया होगा, हाथ पैर टूट गया होगा, चटक गया होगा, मर गया। ओकरा बाद से बना कौन चीज? ओकरा बाद से बना आराम सा। ये ससुरा आराम करता होगा, आराम करते के चक्कर में इल्तुतमिश ने इसको टपका दिया। अभी सोचा इल्तुतमिश की हमरो को कौन ससुरा टपका सकता है, तो इसने क्या किया है? दौल चालीसा की स्थापना, जैसे क्या बोलते हैं बताओ? तुर के चहलगानी, ऐसे ना। दौल चालीसा की स्थापना की जिसमें 40 लोग होते थे, ठीक है, अपनी सुरक्षा के लिए। और इसे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है, ये याद रखना। इसने इक्ता प्रणाली चलाया, जिसमें इक्ता, इक्तेदार, इक्तेदारी प्रणाली कह सकते हो चलाया। इसमें वेतन के रूप में क्या दिया जाता है? जमीन दिया जाता है, ठीक है, ये हुआ। उसके बाद से क्या हुआ? इसने राजधानी बदायूं बनाया और फिर से लाहौर से दिल्ली किया, ठीक है, यानी कि बदायूं फिर दिल्ली, यानी कि लाहौर से कह सकते हो दिल्ली, अपनी राजधानी को चेंज किया, ठीक है। इसी के समय में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ, किसके किसके बीच? यलदौज और किसके बीच? इल्तुतमिश के बीच, ठीक है। और जो ये तुर्कान चहलगामी की स्थापना किया था, उसको खत्म कौन करता है बाद में जाके? बलबन ने, ठीक है। और 1236 में इसकी मृत्यु के बाद इसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। उस पुत्रों में बहराम शाह था और पुत्री में रजिया सुल्तान थी, ठीक है। अब एक ही पुत्री थी, 4 पुत्र थे, क्या बताए? अब देखो, उस पुत्र में चारों पुत्र नालायक थे। उसमें एक राजा पहला बना, देखो, इसके बाद इल्तुतमिश के बाद बना राजा रुकनुद्दीन फिरोज शाह। कौन बना? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो कौन विद्रोह कर दिया? याकूत खां और रजिया सुल्तान दोनों मिलके क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। देखो, याकूत खां और रजिया सुल्तान मिलकर विद्रोह कर दिया, रजिया सुल्तान शासक बन गई। और जैसे शासक बनी तो इसको बंदी किसने बना लिया था? बताओ। बंदी अल्तुनिया ने बंदी बना लिया था पंजाब में। तो ये क्या कर ली? अल्तुनिया से शादी कर ली। देख रहे हो, राजा बनने के लिए या कुछ भी कुछ और चेंज कर लो, अल्तुनिया से शादी कर ली। अल्तुनिया कौन था? भटिंडा का इक्तेदार था। भटिंडा कहाँ है? पंजाब में, ठीक है। अब सुनो, अब देखो, अभी बहराम शाह इसका भाई चाल चल रहा था और रुकनुद्दीन फिरोज शाह दोनों मिलके चाल चले और दौल चालीसा को अपने साथ कर लिए। क्या कर लिए? दौल चालीसा को अपने साथ, और कैथल में दोनों को घेर लिया, घेर के टपका दिया। तो कैथल कहाँ है? हरियाणा में, और वहीं पे इन दोनों का मकबरा बना है, ठीक है। तो वही सही बोल रहा था, ठीक है। अब देखो, उसके बाद बहराम शाह बनता है कौन सी शासक? रजिया सुल्तान के बाद 1240 में। और इसने क्या काम किया? सोचा कि जैसे दौल चालीसा को हम अपने साथ कर सकते हैं, वैसे कोई भी कर सकता है, हमरों को लुढ़का सकता है। तो इसने दौल चालीसा के ऊपर एक पद का निर्माण किया। उस पद का नाम था नायब-ए-गुमलकात, ठीक है। ये दौल चालीसा के ऊपर का पद था। और इसने पहला नायब-ए-गुमलकात किसको बनाया? एतगीन को, बदायूं का एतगीन को, ठीक है। और इसी के समय में, बहराम शाह के समय में ही मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ था, या कह सकते हैं दिल्ली पर पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है। इतना तक क्लियर, ठीक है। अब देखो, इसके बाद हम थोड़ा सा बताए थे कि इल्तुतमिश और नसरुद्दीन तक के जो शासक हुए उसको इलवारी वंश के नाम से जाना जाता है, अथवा इस वंश को कम से कम 4 वंशों के नाम से जाना जाता है। इलवारी वंश, गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलवारी वंश और दास वंश। याद रखिएगा, इस वंश को 4 नामों से जाना जाता है: गुलाम वंश, मामलुक वंश, इलवारी वंश और दास वंश, ठीक है। अब देखो, बहराम शाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है गयासुद्दीन बलबन। इसने क्या किया था? दौल चालीसा का अंत किया था। गयासुद्दीन बलबन दौल चालीसा का अंत किया था और दिल्ली में लौह ए रक्त की नीति चलाई थी। कौन सी? क्या? कौन सी सन? इसके पहले लिखवा नहीं दिए हैं। हाँ देखो, इधर ध्यान से देखो, इसने गयासुद्दीन बलबन ने दौल चालीसा का अंत किया था और दिल्ली में रक्त
ये लॉ की नीति अपनाई थी और सिजदा चलाया था। सिजदा क्या होता है? सर झुकाकर सलाम करना। और पैबोस चलाया था, पैरों को चूम कर सलाम करना। कितना खतरनाक है। हम रहते तो बहुत मारते एक पैरों को चूम कर ही बताओ, है? पैरों को चूम कर सलाम करना और नवरोज प्रथा चलाया था। ठीक है, तो देख लो, इसीलिए गियासुद्दीन बलबल को मैं मतलब इंपोर्टेंट माना जाता है और पढ़ा जाता है। सिजदा मतलब सर झुकाना, तो अब ठीक है, इसे सर झुकाइए और सलाम कीजिए, है ना। लेकिन पैरों को चूम कर ऐसा लिखवाए, देखो सिजदा, पैबोस और नवरोज। सिजदा में सर झुकाकर सलाम करना, और पैबोस में अब बिना पटाए के पैर को चूम सकता है कोई? खड़े खड़े कहेंगे चूम सकता है, पटाना पड़ेगा। अब मान लो तुम रेस्पेक्ट देने गए, बलबन को कोई रेस्पेक्ट देने गया, अब बलबन खिसी आया, दो का चौहल दिया ऊपर से, तो क्या फायदा है? पैबोस नवरोज त्योहार चलाया, तो देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए तब। ये सब